हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अ मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, जहां पे अब लॉकडाउन खुल चुका है और जहां के इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन कर दिए गए हैं, फिर भी क्यों वहां से स्टडी वीज़ा के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, क्यों स्टडी वीज़ा की फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है और इसके पीछे क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं एक एप्लीकेंट की फाइल को। आज हम बेसिकली वो डिस्कस करने जा रहे हैं। So without further ado, let's get started with today's video. अब अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट हर एक कंट्री 6 मंथ्स के पीरियड के लिए लॉकडाउन में रही है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। और अब जैसे कि लॉकडाउन खुल गया और इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन कर दिए गए हैं बाय अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, उनका मेन मोटिव होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट करें ताकि वो आके इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकें, उनको एक बूस्ट प्रोवाइड कर सके कि जो इकोनॉमी का लेवल फॉल डाउन कर गया था इन द प्रीवियस ईयर और जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी वो राइज कर सके और वो मूव कर सके। लेकिन अब जो विटनेस हो रहा है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। स्टूडेंट वीज़ास रिजेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिफ्यूजल मिल रहा है और इसके पीछे एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे और रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं और हम आपके साथ उन रीजंस को टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। So the very first reason responsible for this is huge backlog of applications. अब लॉकडाउन के दौरान एम्बेसीज कंप्लीटली शट डाउन थी, लेकिन एप्लीकेशंस हर रोज सबमिट होती गई थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड दे स्टार्टेड बीइंग पाइल्ड अप। और अब जब लॉकडाउन हट गया और एम्बेसीज फिर से ओपन हो गई है, वहां पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं दे हैव एक्सीडेड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन द एम्बेसी। और इसके कारण जो बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो वर्थ इट हैं ऑफ गेटिंग द वीज़ा, इवन दे हैव टू फेस रिफ्यूजल। बट वन थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड इज दैट कि सिर्फ बैकलॉग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर रिफ्यूजल। द सेकेंड रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्यूजल इज लो अकेडमिक स्कोर। अब बहुत सारे बच्चे जिनका अकेडमिक स्कोर लो है उनको भी रिफ्यूजल फेस करना पड़ा है क्योंकि एज पर द सिचुएशन वीजा ऑफिसर सिर्फ उन्हीं बच्चों को वीजा ग्रांट कर रहे हैं जिनके अकेडमिक स्कोर बहुत हाई है और उनको उनसे उम्मीद है कि वो वहां पे जाके अपनी स्टडी को अच्छी तरह परस्यू करेंगे, उसमें वो अच्छे स्कोर करेंगे। तो इसलिए वो सिर्फ हाई स्कोर वाले बच्चों को ही वीजास ग्रांट कर रहे हैं करंटली। तो जिन बच्चों का भी एकेडमिक स्कोर लो है उनको भी रिफ्यूजल मिली है। द थर्ड रीजन रिस्पॉन्सिबल इज अनेबल टू प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब अगर आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आए ताकि आप उसको यूज कर सको एज ए मीडियम ऑफ कॉन्वर्जेशन। और इसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं लाइक आइल्स, पीटी एंड टोफिल। तो आइल्स का बेसिकली सिनेरियो ये है कि आपको उसमें बैंड स्कोर अचीव करना होता है। तो अगर कभी कभी एक स्टूडेंट वो पर्टिकुलर बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पा रहा जो कि एज अ रिक्वायरमेंट रखी है, तो भी उसका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है क्योंकि इट मेक्स नो सेंस टू डैम कि आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और आपको इंग्लिश नहीं आती। तो ये भी एक मेन रीजन है बिहाइंड मैनी रिफ्यूजल्स। द नेक्स्ट रीजन इज ऑप्टिंग एन इररेलेवेंट कोर्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा कोर्स चूज करते हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं है विद देयर प्रीवियस फील्ड ऑफ स्टडी एंड हेंस देयर वीजा इज रिजेक्टेड। क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप किसी कोर्स को ऐसे स्टडी कर ही नहीं सकते इफ यू डोंट हैव एनी बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग दैट एंड वीजा ऑफिसर नोज इट एंड ही इमीडिएटली रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन। एंड द लास्ट रीजन इज चूजिंग अ कोर्स दैट हैज नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन। अब अगर आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो इतने पैसे खर्च के, अपना इतना टाइम लगा के, तो आप एक ऐसे कोर्स को पढ़ना चाहोगे जिसका एक स्किल सेट आपको मिले, जिसका एक आउटपुट निकले, जिससे आपको एक वैल्यू सीखने को मिले। लेकिन कभी कभार आप एक रेलिवेंट कोर्स चूज करते भी हो लेकिन उस कोर्स की अपने आप में कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। मतलब वीजा ऑफिसर को भी पता है कि बच्चा इतने पैसे लगा के जा रहा है लेकिन इस कोर्स की उतनी आउटपुट निकल के नहीं आने वाली। तो उसको पता है कि आप बस सिर्फ वहाँ पे विद एन इंटेंशन कि आप उस कंट्री में लैंड कर पाओ तब आप जा रहे हो। उस कोर्स की कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको मोटिवेट करे इतने पैसे खर्चने के लिए, अपना इतना टाइम लगाने के लिए, अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कि हाँ जी मैंने इसी कोर्स को पढ़ना है। तो ये भी एक मेन रीजन निकल के आ रहा है आजकल फॉर मेनी रिफ्यूजल्स कि जो कोर्स है वो रेलिवेंट तो जरूर है लेकिन उसकी कोई अपने आप में इतनी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन रीजंस जो कि सामने आ रहे हैं फॉर रिफ्यूजल्स ऑन मेनी स्टडी वीजा एप्लीकेशंस। एंड यस दैट इज इट फॉर टुडे। वी होप कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई देन लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन ताकि और भी लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। जो भी अपनी फाइल लॉन्च करने वाले हैं उनको एक आइडिया मिल जाए, उनको एक व्यू पॉइंट मिल जाए कि हाँ जी हमने इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है अपनी फाइल लॉन्च करने से पहले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।